यानी अंग्रेजों के बहुत सारे कष्ट यातनाएं सहकर भी अपने कलम को नहीं छोड़ा। जो बिजनेस बनकर रह गया है, यहाँ पर कलम के सच्चे सिपाही कितने लोग हैं। आजीविका के लिए, उनके जीवन के लिए, वहां पर क्या जीवन चलाने के लिए उनको क्या है, पैसा मिलेगा। पैरों में हवाई चप्पल और कंधे पर सिर्फ एक क्या है, दुपट्टा होगा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीकॉम के विद्यार्थी हैं, आज मैं पत्रकारिता के अंतर्गत यानी पत्रकारिता का जो सफर है, मिशन से प्रोफेशन तक, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। आजादी से पहले पत्रकारिता मिशन के रूप में थी। जब हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त पत्रकारिता जो है एक मिशन के रूप में थी, यानी मिशन के रूप में थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, महात्मा गांधी, जुगल किशोर जैसे पत्रकारों ने अंग्रेजों की यातना सहने के बावजूद भी अपने कलम की धार को बनाए रखा। आजादी के बाद पत्रकारिता का व्यवसायीकरण होने के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि आज पत्रकारिता मिशन ना होकर केवल अपने निजी हितों की पूर्ति कर रहा है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त जो पत्रकारिता है वो सिर्फ मिशन था। हमारे देश की आजादी के लिए जैसे कि महात्मा गांधी और जुगल किशोर जी और जो है विष्णु पराडकर जैसे लोगों ने यानी अंग्रेजों के बहुत सारे कष्ट यातनाएं सहकर भी अपने कलम को नहीं छोड़ा। लेकिन जब आजादी हमारे देश को मिल गई, इसके बाद पत्रकारिता जो है यानी प्रोफेशन बन गया। इस पर प्रोफेशन बनने का आरोप लगने लगा, सिर्फ ये एक व्यवसाय बनकर रह गया। पत्रकारिता आज निश्चित रूप से व्यवसायीकरण के झूले से झूल रही है। पत्रकारिता को जिन लोगों ने उज्जवल बनाया वे समझौतावादी नहीं थे। उस दौर के हमारे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, लाला लजपत राय आदि उदाहरण है। देखिए, आज पत्रकारिता एक बिजनेस बनकर रह गया है। जैसे कि महान जो लोग हैं, लाला लजपत राय और गणेश शंकर विद्यार्थी, फिर विष्णु पराडकर जैसे महान लोग जो है सिर्फ आजादी के लिए, जो सभी के लिए हित है, उसके लिए यानी अपने कलम की धार को स्थायी बनाकर रखा था। आज पत्रकारिता जो है वो सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गई। जो पत्रकारिता समाज सेवा के लिए किया करते थे, उस दौर के उदाहरण तो हमें याद है, लेकिन आज के दौर में हम ऐसे कितने ईमानदार लोगों के नाम गिन सकते हैं। शायद इक्का या दुक्का ही ऐसे लोग होंगे जो इस देश के समाज के उत्थान में कलम के सच्चे सिपाही हैं। यहाँ पर पहले हम जो कलम के सच्चे सिपाही थे उनको हम गिन सकते थे। आज जो बिजनेस बनकर रह गया है, यहाँ पर कलम के सच्चे सिपाही कितने लोग हैं? एक या दो? सभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही, जिससे कि उनको मुनाफा हो। ऐसे ही क्या है, समाज के लिए जो भी हित है उसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ अपने लिए, यानी जो समाचार से उनका जितना हो सके उतना मुनाफा हो, ऐसे ही समाचार जो है लोगों के लिए ऐसे ही समाचार निकलते हैं। लेकिन यानी पहले ऐसे नहीं था। पहले पत्रकारिता सिर्फ समाज की सेवा के लिए हुआ करते थे। समाज में जो लोग हैं उनके हित के लिए हुआ करते थे।
आज सिर्फ व्यवसाय बनकर रह गया है, सिर्फ मुनाफा उससे कितना मिलेगा, ऐसी है समाचार जो है समाज के सम्मुख आते हैं। खबर की कीमत आज के आधुनिक पत्रकार जान पा रहे हैं कि जिस खबर से निकल सकता है सभी समाचार उद्योग ही दिखते हैं। यानी पहले जो है समाज सेवा के लिए जो भी क्या है समाचार आया करते थे, अब सिर्फ खबर यानी जो भी समाचार है, जो भी खबरें हैं, उससे उनको कितना पैसा मिलेगा, इसको देखते हुए समाचार जो है जनता के सम्मुख आते हैं। अरुण कुमार, लेगोसी, इंडिया। अरुण कुमार जी का कथन है। अरुण कुमार जी कहते हैं कि ये बात सही है कि आज पत्रकारिता व्यावसायिक है। पहले लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था, आज औद्योगिकरण का दौर है। लोग शहर में नौकरी की तलाश में आते हैं। ऐसे में उनके पास आजीविका का साधन केवल नौकरी ही होता है, और यदि वे किसी मिशन के लिए अपना जीवन दांव पर लगा भी दे तो क्या वो संस्था उनके परिवार की जिम्मेदारी लेगी? ये वही भारत है जहां सीमा पर शहीद हुए जवानों की विधवा मुआवजों के लिए आजीवन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती है। जो अरुण कुमार जी हैं वो कहते हैं कि हाँ, पहले जो जीवन था वो खेती बाड़ी पर निर्भर था, खेती पर निर्भर था। आज जो है नौकरी की तलाश में शहर में बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे में वे सिर्फ समाज सेवा की दृष्टि से इस व्यवसाय को करें तो क्या सरकार की ओर से उन्हें पैसा मिलेगा? यानी सरकार की ओर से उनको आजीविका के लिए, उनके जीवन के लिए, वहां पर क्या जीवन चलाने के लिए उनको क्या है पैसा मिलेगा? इस तरह से अरुण कुमार पूछ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, अब जो पत्रकारिता है वो मिशन ना रहकर ये सच है कि वो व्यवसाय बन चुका है। ये वही भारत है जहां पर शहीदों की, यानी जो देश के लिए अपने जानों को कुर्बान कर देते हैं, ऐसे जवानों की जो पत्नियां हैं मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रहती है, तो उनको उनकी जीवन यापन के लिए ये जो है पत्रकारिता हाँ सच में व्यवसाय बन गया है। पहले जीवन खेती पर निर्भर था, अब ये व्यवसाय बन गया है। इस तरह से अरुण कुमार कह रहे हैं। ऋचा वर्मा, आकाशवाणी की जो ऋचा वर्मा जी हैं, वो कहती है हमारा कलम ही सही यानी स्थायी मीडिया मालिक यानी खरीदता है, इसीलिए उसकी धार भी वही तय करता है। पत्रकारिता के मिशन के बजाय राहुल के यूपी मिशन पर ध्यान दे, तरक्की जल्दी होगी, वरना पैरों में हवाई चप्पल और कंधे पर झोले के सिवा पत्रकारिता हमें कुछ नहीं दे सकती है। हाँ, अगर व्यवस्था से लड़ने का इतना ही जुनून है तो पत्रकारों को पहले खुद की लड़ाई लड़नी होगी। 10-20 हजारों में खुश होकर मालिक के एहसानों के तले दबने के बजाय मीडिया में ही काम करने वाले यानी आईटी मैनेजमेंट कर्मियों के समान वेतन की लड़ाई लड़नी होगी। जो खुद की लड़ाई क्या खाक लड़ेगा। देखिए, जो ऋचा वर्मा जी है वो कहती है कि हाँ, वो कह रही है यहाँ पर हमारे कलम की जो स्याही है, वो जो स्याही है वो क्या है, उसकी धार को मालिक खरीद लेता है। ऋचा वर्मा जी कह रही है कि जो इनके कलम की स्याही है उसको मीडिया मालिक खरीद लेता है, और वो क्या है समाचार क्या लिखना है खुद वही तय करता है। अगर
ये मिशन बनकर हम काम करें तो सिर्फ पैरों पर हवाई चप्पल और कंधों पर झूला ही होगा। फिर वो कहती है कि हमें यानी खुद की लड़ाई लड़नी होगी। यानी 10 या 20 हजार में क्या है पत्र, यानी जो समाचार बिक रहे हैं, यानी जो मीडिया मालिक 10 या 20 हजार में खरीद रहे हैं समाचार, उसे छोड़कर हमें सरकार से वेतन के लिए लड़ना होगा, खुद की लड़ाई लड़ना होगा। इस तरह से क्या है ऋचा वर्मा जी कह रही है। चंदन कुमार, उपसंपादक, जागरण जोश। चंदन कुमार जी है, वो कह रहे हैं यहाँ पर ये सही है कि आजादी से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी और आज पत्रकारिता मिशन ना होकर केवल अलग नजरिए से भी देखते हैं। पहले भले ही पत्रकारों के विचार अलग अलग रहे हो, मगर सभी का मकसद एक था, सिर्फ आजादी। चंदन कुमार कह रहे हैं कि हाँ, पहले पत्रकारिता जो है मिशन था, आज सच में ये प्रोफेशन बन गया है। मिशन ना होकर प्रोफेशन बन गया है, एक व्यवसाय बन गया है। पहले जो विचार थे वो सब क्या है सभी के भिन्न भिन्न हुआ करते थे, लेकिन लक्ष्य था सिर्फ आजादी, उनका एक मिशन था। लेकिन आज पत्रकारिता भी क्या है सभी के विचार अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है आजादी के लिए यानी एक मिशन जो है उसके लिए कोई नहीं लिखता है, सिर्फ सभी के विचारों को वहां पर लिखा जाता है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अंधी दौड़ है और यानी इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, इस अंधी दौड़ में सभी शामिल हो रहे हैं, शामिल दिखाई देते हैं। ऐसे में पत्रकारिता के महीने बदल गए हैं, ऐसे में जो है पत्रकारिता के महीने बदल गए हैं और काम करने का तरीका और उसका स्वरूप भी बदल गया है। पहले आजादी ही उनका मिशन था, भले ही उनके विचार अलग हो, लेकिन आज पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गई है। कोई सभी के विचार अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मिशन नहीं है, सभी क्या है एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, सभी क्या है उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। इसमें भले ही कोई यानी इसीलिए इसके महीने जो बदल गए हैं, इसका काम का तरीका और इसका स्वरूप बदला हुआ है। इस तरह से चंदन कुमार कह रहे हैं। अनूप आकाश वर्मा, पंचायत संदेश संपादक। आज की पत्रकारिता मिशन से हटकर केवल प्रोफेशन बन गई है। किसी भी मीडिया कर्मी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उसके द्वारा बनाई गई न्यूज का क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या औचित्य है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि उसे उस खबर के बदले रकम मिलती है या नहीं। यहां पर जो अनूप आकाश वर्मा जी, यहां पर जो है अनूप आकाश वर्मा जी कह रहे हैं कि हाँ, जो पत्रकारिता है वो मिशन ना होकर प्रोफेशन बन गया है, ये सच है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है जो भी समाचार समाज में आ रहे हैं इसका फल क्या होगा, यानी इसका प्रभाव समाज पर, जनता पर क्या पड़ेगा, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। यानी सिर्फ उसको लेना देना है उस खबर से उसे कितना पैसा मिलेगा, यानी उसका जो पैसा है उसे रकम कितनी मिलेगी, यानी सिर्फ उसे इतना ही जानना है कि जो समाचार वो लेकर आ रहे हैं, जनता के सम्मुख दे रहे हैं, या यहाँ पर मीडिया मालिक उसके समाचार जो खरीद रहे हैं उससे उसे कितनी रकम मिलेगी, सिर्फ इतना ही उसे जानना है। आकाश राय, हिंदुस्तान समाचार। आकाश राय कह रहे हैं कि हाँ, पत्रकारिता जो है वो पहले आजादी जो है, आजादी से पूर्व ये एक मिशन था, अब क्या है ये एक व्यवसायीकरण हो गया है। फिर वो कह रहे हैं कि हाँ, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे ही
पत्रकारिता का भी विकास होने लगा। सारी खबरें टीआरपी से जुड़ने लगी। इसके लिए ज़मीर से समझौता करना पड़ा और पैसे की ओर झुकना पड़ा। फिर वो आगे कह रहे हैं कि इन्हीं पैसे कमाने के चक्कर में पत्रकारिता का धीरे धीरे व्यवसायीकरण हो गया। फिर आगे कहते हैं कि हाँ, आज पत्रकारिता भी पैसा कमाने और रोजी रोटी चलाने का जरिया बन गया। पत्रकारिता आज क्या हुआ है? रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बन गया है, सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना हुआ है। इस तरह से जो है आकाश राय, जो हिंदुस्तान समाचार पत्र के हैं, वे कहते हैं। आगे आशीष सिंह जो पीटीसी न्यूज के हैं, वे कहते हैं कि पत्रकारिता आज एक व्यवसाय है। ये बात एकदम साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामदेव और अन्ना के मामले में मीडिया की भूमिका सबके सामने है। अपनी स्वतंत्रता का रोने वाली मीडिया ने सरकार का बचाव कुछ ऐसे किया कि कोई अंधा और विवेकहीन भी समझ जाएगा कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है। यानी आशीष सिंह कहते हैं कि पत्रकारिता क्या है? व्यवसाय बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। फिर वो कह रही है कि रामदेव और अन्ना के जो मामले में मीडिया की जो भूमिका थी, इससे ये इन्हीं साफ होकर सबके सामने आ जाता है कि अपनी स्वतंत्रता का रोने वाली मीडिया ने सरकार का बचाव जो इन्हीं कुछ ऐसे किया कि कोई अंधा और कोई विवेकहीन भी इसे समझ सकता है। इस तरह से जो है आशीष सिंह ने कहा। डॉक्टर रमानंद तिवारी ने पत्रकारिता के उद्देश्य के संबंध में कहा है, स्वतंत्र भारत को नया दृष्टिकोण प्रदान करना। यानी यहां पर जो पत्रकारिता के उद्देश्य के संबंध में जो है रमानंद तिवारी जी कहते हैं कि स्वतंत्र भारत को एक नई दृष्टि जो है प्रदान करती है पत्रकारिता। फिर वो कह रही है कि ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिजों का हिंदी माध्यम से उद्घाटन, यानी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या है, हिंदी माध्यम से ये क्या है, पत्रकारिता हिंदी माध्यम को बढ़ाती है। फिर आगे देखिए, नूतन निर्माण की विविध विधाओं को प्रोत्साहन देना। जो भी नए निर्माण है, जो भी नई विद्याएं हैं, इन सब को क्या है, प्रोत्साहित देना पत्रकारिता का उद्देश्य है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को मुक्त वातावरण में फैलाना, यानी जो भारत की सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, इसे स्वतंत्र रूप से क्या है, फैलाना ही पत्रकारिता का उद्देश्य। आगे वो कहते हैं रमानंद जी, रचनाओं की सृजनशीलता जगाना। जो भी रचनाएं हैं उसकी सृजनशीलता को जगाना पत्रकारिता का उद्देश्य है। फिर कहते हैं कि भारतीय ऐक्य की दृष्टि से संपूर्ण भारतीय भाषाओं के माध्यम सामंजस्य करना, यानी भारतीय जो भी भाषाएं, इन्हीं सभी भाषाओं के माध्यम से सामंजस्य करना, ये क्या है, पत्रकारिता का उद्देश्य है। आगे वो कहते हैं कि विविध क्षेत्रों में विचार मंथन, मौलिक शोध तथा सशक्त अभिव्यक्ति को उत्प्रेरणा देकर वाणी देना, यानी पत्रकारिता का जो उद्देश्य है, यानी विविध क्षेत्रों में विचार का मंथन करना और क्या है, यानी मौलिक शोध तथा सशक्त अभिव्यक्ति को उत्प्रेरित करना क्या है, पत्रकारिता का उद्देश्य। उत्प्रेरित करके वाणी को देना, ये जो उद्देश्य है, डॉक्टर रमानंद जी पत्रकारिता के उद्देश्यों के, यानी उद्देश्यों को बताते हुए
यहाँ पर बताते हैं। तो आज मैंने आपको जो पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन तक का किस तरह से इसका सफर है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगली कक्षा में और भी पत्रकारिता के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे, मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।